इसलिए हम जल्दी से आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 11वां वाक्य। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11वां वाक्य। सब लोग ध्यान पूर्वक, जितना लोग बाइबल लेकर आया है, कृपया अपना बाइबल को खोलना और ध्यान से उस वाक्य को विश्वास से पढ़ना और अपना मुंह से उसकी घोषणा करना। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। फिर से पढ़ो, स्लोली स्लोली पढ़ो। वे मेमने के लहू के कारण, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन, और अपने गवाही के कारण। किसका गवाही के कारण? किसके? अपने। बाजू वाला का नहीं, अपना गवाही। और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। ओरिजिनल ट्रांसलेशन उस पर जयवंत हुए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओरिजिनल ट्रांसलेशन उस पर जय हुए नहीं, उसको तुम घुटना में लेके आया है। क्या है? क्या है? मतलब उसको तुम्हारा सामने सरेंडर करने के लिए तुमने मजबूर किया है। ये सरेंडर को क्या बोलेंगे हिंदी में? समर्पण। समर्पण। अभी समझो एक चोर पकड़ा गया, पुलिस एक बंदूक उसको दिखाया, वो क्या करेगा? हवाले। कभी कभी गावटी शब्द सबसे मजा आता है। तो इधर लिखा गया है, शत्रु के ऊपर अर्थात शैतान के ऊपर यीशु मसीह के लहू के द्वारा और अपने गवाही के द्वारा हमने उसको झुका डाला है हमारा सामने, अर्थात उसको सरेंडर करवाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलने वाला चीज आपको समझ में आ रहा है? यीशु मसीह का लहू का द्वारा और अपने गवाही का द्वारा मैंने उसको मेरे सामने घुटना टेकवाया है। क्या करवाया है? क्या करवाया है? जोर से, जोर से। घुटना टेकवाया है। किसको? किसको? किसको घुटना में टेकवाया है? किस? आपका ध्यान इधर रहेगा, पर आपका कान किधर है? कान लंदन में मत घुमाओ। फ्राइडे का बात बोलूं फिर से? बोलू फ्राइडे का बात बोलू? हाँ कि नहीं? ठीक है, ये बोलकर मैं शुरू करता हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? इसका बाद आप लोगों का आलसीपन से नहीं बैठने का इधर, पक्का? नहीं तो डंडा से मारेगा, पक्का? क्योंकि अभी मैं आपका गुरु है, आप लोग मेरा शिष्य है। फ्राइडे का बात सुनो सब लोग। कितना लोगों को पुराना गाना मालूम है? सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं, अखिलांड को निर्माण किया वो मेरा पिता, कितना आनंद है। ये गाना आप लोगों ने सुना कभी गाते हुए कलीसिया में? तो पिछला बुधवार मैं बुधवार के समय इधर आराधना कर रहा था। मैं गा रहा अखिलांड, अखिलांड बोला तो पूरा सृष्टि। तो परमेश्वर का एक सृष्टि जो मेरा कोरी टीम में है, मैं आत्मा में गा रहा है
अखिलांड को निर्माण किया। मेरा प्रभु का सृष्टि उर्फ हर्षदा, और क्या गा रही थी मालूम है? अखिल लंदन को निर्माण किया। मैं आत्मा में गा रहा है, अखिलांड को निर्माण किया। वो भी आत्मा में गा रही है, अखिल लंदन को निर्माण किया। तो आप सोचो, कान आपका लंदन में घूम रहा है। अभी आपका ध्यान नहीं रहेगा तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा, लंदन जाके आ बाबा। प्रभु की आत्मा तब कार्य करता है जब आत्मा से तू देखेगा। आत्मा से परमेश्वर बात करने वाला। इधर पास्टर शमूएल नहीं खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, इधर स्वयं परमेश्वर खड़ा होकर प्रचार कर रहा है। और वो परमेश्वर बोल रहा है, कल तक शत्रु तेरे सामने एकदम चट्टान के सामने खड़ा हुआ। शायद आज शाम को यह प्रार्थना भवन में मैं और आप आने तक मैं और आप शत्रु का सामने घुटना टेका है। इसलिए वर्षों से, महीनों से शैतान, शत्रु, पाप, सारा चीज हमारे ऊपर कंट्रोल करके रखा है। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा की शक्ति के द्वारा आज मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का लहू की शक्ति जब इस जगह में आज शाम को व्यापार होगा, तेरी खोया गया वह गवाही को फिर से तेरी शरीर के अंदर, तेरी हृदय के अंदर जब परमेश्वर उस गवाही को आज फिर से डालेगा, आज तक तू जिस शत्रु का सामने तुझे झुकना पड़ा है, आज वो शत्रु तेरे सामने झुकने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लहू की शक्ति तेरी शत्रु को आज झुका डालने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाजू वाले को देखकर बोलो, तेरी शत्रु को आज परमेश्वर झुकाने जा रहा है उसकी लहू की शक्ति के द्वारा। बोलो बोलो बोलो, आजू बाजू वालों को बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी शत्रु को आज परमेश्वर की लहू की शक्ति के द्वारा तू आज उसको झुकाने वाला है यीशु मसीह का नाम से। ये बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का एक एक लोग सारी शत्रु के ऊपर, सारी पाप के ऊपर, शैतान की चालों के ऊपर, सारी कंगालपन के ऊपर, सारी अकेलेपन के ऊपर, सारी रोगों के ऊपर आज परमेश्वर का बच्चे लोग जो उसका लहू से खरीदा है, आज शत्रु को, रोग को, बीमारी को, कर्जा को, डर को आज तेरे सामने झुकाने जा रहे हैं यीशु मसीह का नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप लोग मेरे साथ है? क्या आप लोग मेरे साथ है? आज क्यों तुम झुकाएगा मालूम है? जैसा मैंने शुरुआत में मैंने कहा, अब्राहम प्रभु का साथ साथ चला, इसलिए अब्राहम को मित्र बोला। परंतु आज यीशु मसीह हमें मित्र बनाने के लिए नहीं इस धरती पर आया, परंतु यीशु मसीह हमें पुत्र बनाने के लिए आया। अगर आज बेटा हुआ विश्वासी को आज मन में धैर्य से बोल सकता है, मैं पाप में हूं, चलेगा, सत्य है, मैं दुनिया में हूं, सत्य है, परंतु मुझे एक चीज मालूम है, मेरा पापा यीशु है, मैं फिर से उसका पास आना चाहता हूं। ऐसा बोलने के लिए, समर्पण करने के लिए एक भी विश्वासी ये प्रार्थना भवन में अगर बैठा है तो मैं बोलना चाहता हूं, वो यीशु मसीह आज तुझे फिर से अपना पास लेगा। तू मित्र नहीं, तू देखने वाला नहीं, परंतु आज से तू यीशु मसीह का पुत्र बनेगा। अगर तू पुत्र बना, जैसा यीशु ने शैतान को कुचला, तू भी यीशु मसीह के नाम से शैतान की चालों को कुचलने जा रहा है। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। परंतु कुचलने से पहले आज उसका पुत्र बन के ही अपना घर में जाने का। Praise the Lord। कितना लोग आप भी पुत्र बनने के लिए तैयार है? प्रभु मित्र नहीं, कल तक मैं तुझे मित्र बोला, पर आज मैं मित्र नहीं, आजू बाजू वाला नहीं, परंतु मैं तेरा पुत्र बनना चाहता हूं। Praise the Lord। इधर हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने अपना जो लहू बहाया, जब यीशु मसीह कालवरी क्रूस में
अपना लहू बहाया उसी वक्त मैं विश्वास करता हूं शैतान की हर युक्तियों को, इवन शैतान को भी मेरे यहोवा परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह ने उसी समय हवा में उड़ा डाला। क्या डाला? हवा में उड़ा डाला। अभी वो केवल आपको पकड़ रहा है, परंतु शैतान को भी मालूम नहीं कि मेरा शक्ति ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और विश्वासी को भी लग रहा है शैतान मेरे ऊपर जय प्राप्त कर रहा है। यह उसका गलत विचार है, परंतु आज शैतान को मालूम पड़ेगा यीशु मसीह का पुत्र लोग ये प्रार्थना भवन के अंदर आज खड़ा होके उसको आज अपना सामने झुका के आशीर्वाद बोल के आज लोग घर में जाने वाला है। ये मैं बोलने वाला चीज सभी लोग ताली मारना विश्वास करना जरूरी नहीं, पर मुझे मालूम है परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों को क्लियरली बोल रहा है, क्योंकि काफी दिनों से बहुत परेशान है, काफी दिनों से क्या करना किधर जाना कुछ मालूम नहीं। ऐसा कुछ विश्वासियों के लिए परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है। यीशु मसीह के लहू की शक्ति के द्वारा, तेरी गवाही के द्वारा आज शत्रु को तू झुकाने वाला है। आमीन। पर अगर इस बातों को, इस वचन को अगर बैठा हुआ लोगों ने विश्वास किया, अद्भुत रीति से परमेश्वर की आत्मा आपको भी छुटकारा देना शुरू करेगा। तो इधर लिखा है, फिर से पढ़ो वो वाक्य, परमेश्वर की, यीशु की, वे मेमने के लहू के कारण, मेमना का लहू अर्थात यीशु मसीह का लहू, और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इधर लिखा गया है यीशु मसीह का लहू और अपनी गवाही से शत्रु पर जय पाया या उसको झुका दिया, और उधर लिखा गया है अपना प्राण को भी प्रिय न जाना, प्राण को भी प्रिय ना जानना। इसकी अर्थ हमें किसके लिए तैयार होना चाहिए? प्राण को प्रिय ना जानना अर्थात यीशु के लिए क्या होने के लिए हम तैयार होना चाहिए? यीशु के लिए मरने के लिए हम होगा, मरने के लिए तैयार होगा। आज से सिर में छाती में दर्द होके कोई भी अगर कॉल किया, मैं कुछ नहीं करेगा, जिससे डरा है वो ऐसा ही संभव हो जाएगा। ये मैं नहीं, प्रभु बोल रहा है। जिस बातों से तू डरेगा वही चीज तेरा जीवन में आमीन बोलने के लिए है कोई? मतलब आप लोग सुन रहे, अखिलांड में है आप लोग, अखिल लंदन में नहीं। तो इधर लिखा गया है दो चीज, एक यीशु मसीह का लहू, मेमने का लहू, दूसरा यीशु मसीह की गवाही अर्थात हमारा, मेरा, आपकी गवाही। दो चीज, एक यीशु मसीह का लहू, दूसरा जोर से अपनी गवाही। पहला यीशु मसीह का लहू, दूसरा अपनी गवाही। शैतान हमेशा कोशिश कर रहा है हमारे ऊपर जय प्राप्त करने के लिए। शैतान क्या कर रहा है? हमेशा हमारे ऊपर जय पाने के लिए शैतान लगातार कोशिश कर रहा है, और हम कभी कभी हमारे जीवन में होने वाली बातों का कारण हम एकदम डिसअपॉइंट अर्थात हम टोटली निराश हो चुका है, और ये निराशों का कारण यहां पर बैठा हुआ कुछ लोगों का जीवन में प्रश्न चिन्ह आ चुका है। क्या चीज? कैसा प्रश्न? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैं हर आराधना में, हर प्रार्थना में, हर वचन में, दशम देने में, हर चीज करने में मैं आगे, परंतु क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रश्न चिन्ह
हम सभीयों के ऊपर लग चुका है, ये शैतान का एक चाल है। परंतु आज इस प्रश्न चिन्ह को आज रात को परमेश्वर हमारे जीवन से निकालकर आज हमारे जीवन में एक आश्चर्य चिन्ह वो महान परमेश्वर डालने जा रहा है। और ये आश्चर्य कौन होगा मालूम? तेरा परिवार का लोग नहीं, शैतान शत्रु सोचेगा मैं इतना इसको तकलीफ दे रहा हूं, मैं इतना इसको परेशानी कर रहा हूं, एक के बाद एक प्रश्न में मैं उसको डाल रहा हूं, उसका सामने का प्रश्न चिन्ह आज कैसा हटा, कैसा हटा। शैतान आश्चर्य चिन्ह का साथ बैठेगा, तभी वचन का द्वारा तू बोल सकता है यीशु मसीह का वो लहू है ना, उसकी शक्ति ये शाम को प्रार्थना भवन में मेरा ऊपर छिड़काया गया है और मेरा खोया गया वह गवाही को वो यहोवा परमेश्वर ने हमें वापस दिया है। तो जय पाने के लिए दो चीज क्रिस्तीय जीवन में जरूरी है। कितना चीज? दो चीज। पहला यीशु मसीह का लहू की शक्ति अर्थात यीशु मसीह का लहू, दूसरा हमारा पहला यीशु मसीह का, दूसरा हमारी गवाही। अगर ये दोनों चीज हमारे अंदर अगर स्थिर है, हम आज से हारने वाला नहीं परंतु आज से हम जय जय पाने वाला बनेगा। क्यों? यीशु का लहू, यीशु का लहू हमारे ऊपर डाला गया, यीशु का लहू हमारे ऊपर छिड़काया गया। और वो हमारा कौन है? हमारा कौन है? यीशु हमारा स्वर्गीय पिता है। पर ये दो चीज में हम प्रवेश करने से पहले हम अभी कौन सी अवस्था से गुजर रहे हैं उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हमारी अभी की क्रिश्चियन लाइफ मतलब हमारी अभी की आत्मिक जिंदगी किस प्रकार से हो चुका है, इसको पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा। आज खत्म करने के लिए होगा मुझे मालूम नहीं, दूसरा एक दिन इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो बात को कंप्लीट करूंगा। हमारी अभी का क्रिस्तीय जीवन की अवस्था क्या है? गलतियन 4:1 पढ़ो। गलतियन की पत्रिका 4:1। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। फिर से पढ़ो। मैं यह कहता हूं कि धीरे धीरे पढ़ो। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। इधर क्या पढ़ा हम लोगों ने? यदि वारिस हर चीज की हकदार वो है तो जब तक वो बालक रहेगा तब तक उसको दास में और उसमें कोई भेद नहीं। दास मतलब वो मेरा घर में रहने वाला बाकी नौकरों का समान वो भी वैसा ही रहेगा। Praise the Lord। क्योंकि एक बाप एक बालक का हाथ में अपना घर का कोई भी जिम्मेदारी सौंपता नहीं। सौंपता है क्या? सौंपता है। एक बालक का हाथ में इस धरती में रहने वाला मां बाप कुछ भी चीज उस बालक का हाथों में सौंपेगा क्या? बोलिए नहीं। तो आप सोचो जब तक मैं और आप एक शिशु की अवस्था में रहेगा परमेश्वर अपना शक्ति और सामर्थ्य हमारे हाथों में सौंपेगा क्या? बोलिए। इसलिए उधर वचन में हमने पढ़ा जब तक वारिस जब तक बालक है वो क्या रहेगा? क्या रहेगा? माइक में पढ़ो। यद्यपि
सब वस्तु का स्वामी है तो भी, हाँ, सब वस्तुओं का स्वामी स्वामी है तो भी वो क्या रहेगा? स्वामी नहीं, लेकिन उसमें और दास में कोई भेद हाँ, वो स्वामी नहीं, वो गुलाम रहेगा। आज कलीसिया हर बातों से पीछे जाने का कार्य नहीं है। हमारे जीवन में आया गया वो परेशानी को सामना करने के लिए हमको हो नहीं रहा। हो रहा है क्या? बोलिए। मैंने पिछला बुधवार ने अपना प्रभु भोज का उपवास और प्रार्थना था, उस शुक्रवार में मैंने प्रचार किया था। दाऊद भी बालक ही था ना? हाँ कि नहीं? बालक ही था ना? कि बड़ा बुढ़ा था वो? 15 वर्ष का एक लड़का है, एक बालक है। परंतु परमेश्वर की सेना को डराने के लिए जब वो खड़ा हुआ, तभी दावीद बोलने लगा, यहोवा परमेश्वर की सेना को यह अन्य जाति फिलिस्ती कैसा डरा सकता है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसा डरा सकता है? पर दावीद बोलने लगा, शाऊल को भी बोला, शाऊल बोला तू बच्चा है, जा बकरी को चला। पर दावीद तभी शाऊल को देखकर बोलने लगा, मेरे को ऐसा वैसा मत समझ। मैं जब जंगल में मेरा बाप का भेड़ बकरियों को जब मैं चराने के लिए जाता था, शेर और भालू मैं उस बकरियों को खाने के लिए लेने के लिए जब खाने के लिए आता था, उनका मुंह से मैंने मेरा बकरियों को छुड़ाया है। पर मैंने किया कर कर नहीं बोला, मेरा यहोवा परमेश्वर ने मुझे उसमें से छुड़ाया है, बचाया है। मुझे विश्वास है गोलियत का भी हाथों से मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे बचाएगा। पर ये दावीद ये बोलने का समय, वो बालक है वो, परंतु बालक है तो भी राजा के सामने ऐसा खड़े रहकर बातचीत करने का धैर्य दावीद के अंदर आया कैसा? क्योंकि बकरियों को चलाने का समय एक झाड़ का छांव का नीचे दावीद क्या करने वाला व्यक्ति था? जोर से और जोर से और जोर से और जोर से आराधना करने वाला एक व्यक्ति था। जब दावीद आराधना करता था, परमेश्वर की आत्मा दावीद के ऊपर उतरता था। 15 वर्ष का बच्चा, शेर आया तो भी हिला नहीं, भालू आया तो भी हिला नहीं, मम्मी मम्मी पप्पा पप्पा करके चड्डी में मुतारी करके रोया नहीं, क्योंकि दावीद को मालूम है मेरे ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतर चुका है। इधर बैठा हुआ विश्वासी को एक ही मैं बात बोलना चाहता हूं, अगर आप शिशु से बच्चा से अगर आप बाहर आना चाहते हैं, आज से तेरा घर में, तेरी क्रिस्तीय जीवन में आराधना की शक्ति तेरा परिवार में बढ़ने दे। आमीन नहीं, आवाज नहीं आया मुझे, आमीन का आवाज नहीं आया। कितना लोग चाहते प्रभु मुझे बच्चा नहीं बनना है, मुझे तेरा जैसा बनना है। कितना लोग चाहते मुझे बच्चा नहीं, मैं तेरा वारिस हूं परमेश्वर, मैं तेरा वारिस हूं। तेरा बचपना कब हटेगा मालूम है? जब तू आत्मा से आराधना करेगा, जब तू प्रार्थना करेगा, आत्मा में खड़ा रहना शुरू करेगा। पर दावीद के हाथों में एक और चीज था, चरवा लोगों का हाथों में हमेशा एक क्या होता है? चरवा का लाठी। किसको चाहिए? किसको चाहिए? किसको चाहिए? चरवा का लाठी। यह तो एक किताब है, परंतु सत्य वचन कहलाने वाला
आदि में वचन था, वचन ही तुझे लग रहा है दाऊद तू लाठी लेके खड़ा है, लाठी नहीं रे, तू स्वयं परमेश्वर को लेके खड़ा है। Praise the Lord। आज बालक की अवस्था से ये प्रार्थना भवन की लोग, विश्वासी लोग जो बालक की अवस्था से बाहर आने के लिए अपने आप को पिता के सामने समर्पण करने के लिए तैयार है, हे बालक तेरे ऊपर पवित्र आत्मा की अभिषेक आज उतरेगा और चरवा का लाठी अर्थात स्वयं यीशु मसीह को तू अपने साथ लेकर आज से कुछ लोग आज से चलना शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब वचन भी तेरा साथ है, यीशु भी तेरा साथ है, तेरे ऊपर उस कालवरी क्रूस में बहाया हुआ उस लहू की शक्ति तेरे ऊपर गिरना शुरू होगा, तेरा सिर से बहना शुरू होगा। जिस दिन ये परमेश्वर की लहू की शक्ति तेरे ऊपर जब प्रकट होगा, आज पढ़ा हुआ वचन के अनुसार शत्रु के ऊपर तू जय पाएगा, अर्थात शत्रु को तेरा सामने आज तू झुका डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की आत्मा कलीसिया को बोल रहा है, तू वारिस है, वारिस। क्या है? वारिस। परंतु तू अभी भी बच्चा है। क्यों बच्चा है मालूम? तुझे आराधना करने नहीं हो रहा, तुझे प्रार्थना करने नहीं हो रहा, तुझे वचन पढ़ने के लिए नहीं हो रहा। यस, ऐसा लोग इस जगह पर बैठा है, प्रार्थना करने नहीं हो रहा, आराधना करने नहीं हो रहा। बैठा है कि नहीं? इधर बैठा है कि नहीं? बैठा है कि नहीं? अगर कबूल करने के लिए तैयार हो, जोर से हाँ बोलो। हाँ, आज तू बालक नहीं रहे, आज परमेश्वर का पुत्र बनकर तू खड़ा होने जा रहा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आज तू बालक नहीं, आज से तू परमेश्वर का पुत्र बनकर उस लहू की शक्ति तेरी खोया गया हुआ गवाही वो यहोवा परमेश्वर कुछ लोगों का जीवन में वापस देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू बालक की अवस्था में रहने के कारण परमेश्वर ने तुझे कहां से छुड़ाया, किस अवस्था से तुझे बाहर निकला, यह गवाही देने के लिए कुछ लोगों को नहीं हो रहा। दुनिया की कुछ बातों के कारण तेरा गवाही, तेरा समर्पण सब कुछ नष्ट हुआ है, परंतु आज तू गिर पड़ने के लिए, रोने के लिए तैयार हुआ। जैसा हमने गाना गाया, गिर चुका हूं मैं, तू उठा मुझे। यस यस, परमेश्वर तुझे आज उठाएगा। तेरी खोया गवाही, तेरा खोया गया गवाही को फिर से तेरा ऊपर आज से डालना शुरू करेगा, तेरी होठों में डालना शुरू करेगा, तेरा हृदय में डालना शुरू करेगा। तू ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं, एक ही गवाही है तेरा। मैं कल तक पापी था, वर्षों से पाप में जी रहा था, मां का गर्भ से मैं पापी था, परंतु आज से 2023 वर्षों से पहले वो यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस पर मेरा पाप की क्षमा दे चुका है। ये छोटा सा गवाही भी बोलने के लिए अगर एक धैर्य आज पवित्र आत्मा की अभिषेक के द्वारा कुछ लोगों को अगर प्राप्त हुआ, आज से शत्रु को मैं और आप झुकाना शुरू करेगा यीशु मसीह का नाम से। तेरा घर में शत्रु को तो झुकाएगा, तेरा एरिया में शत्रु को तू झुकाएगा। जितना भी अंधेरे की साम्राज्य तेरा आसपास धरती पर बढ़ रहा है, उस हर एक बातों को यीशु मसीह का सामर्थ्य से कुछ लोग झुकाने जा रहा है। क्यों? यीशु मसीह का लहू आज तुझे खड़ा करने जा रहा है। तेरी खोया गया हुआ गवाही आज फिर से तेरी होठों में डाल रहा है। कुछ पैसा का कारण, कुछ लालसा के कारण, कुछ पाप के कारण तेरा जीवन में परमेश्वर ने जो जो किया वो गवाही को आज तेरा जीवन से निकल चुका है, परंतु समर्पण करने के लिए तैयार है। कुछ लोगों से पवित्र आत्मा क्लियरली बात कर रहा है, समर्पण कर। तेरे को ज्यादा वक्त मैंने दिया नहीं, पर समर्पण करने के लिए तैयार हुआ, वो गवाही को फिर से मैं तेरे ऊपर डालना शुरू करेगा। हम दल कमन गड़गल प्राउड भा। आज जितना लोग बोल सकते हैं यस मैं यीशु का मैं वारिस हूं, मैं दोस्त नहीं, मैं उसका वारिस हूं, मैं उसका पुत्र हूं, ऐसा बोलने के लिए कोई भी विश्वासी जगह पर बैठा है तो आज परमेश्वर की आत्मा तुझे खड़ा करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है हमारी लहू में क्या होता है?
हमारी लहू में क्या होता है? जोर से, हमारी लहू में जीवन होता है। और बाइबल बोलता है, मैं नहीं, अगर लेविया का किताब 17 अध्याय घर में जाके पढ़ना, 11वां अध्याय अगर आप पढ़ेगा तो उधर लिखा है लहू के अंदर शरीर का जीवन वास करता है। लहू के अंदर शरीर का जीवन वास करता है। कलीसिया साथ में मिलके बोलो, लहू के अंदर शरीर का तो अभी बोलो, कलीसिया जीवित कैसा रहेगा? बोलिए। हमारा शरीर परमेश्वर का क्या है? तो हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर का कलीसिया का हम शरीर है कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो जीवन अभी किस में है? किसका लहू? किसका लहू? हमारा शरीर परमेश्वर की कलीसिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात हम सभी मिलकर जो यीशु मसीह का शरीर का अंग बना है, मतलब हम सभी लोग कलीसिया का एक एक पार्ट बन चुका है। पार्ट को क्या बोलेंगे? भाग। हम सभी लोग परमेश्वर की कलीसिया का एक क्या बन चुका है? भाग बन चुका है। परंतु यह भाग अगर जीवित रहना है, यह भाग अगर जिंदा रहना है, तो क्या होना चाहिए इसमें? क्या होना चाहिए इसमें? परमेश्वर का लहू। क्योंकि लहू में क्या है? यीशु मसीह का लहू में क्या है? जोर से, यीशु मसीह का लहू में क्या है? जोर से, यीशु मसीह का लहू में क्या है? जोर से, यीशु मसीह का लहू में क्या है? इसलिए मरा हुआ कलीसिया आज फिर से जीवन प्राप्त करने जा रहे हैं। आमीन। शैतान हमारा नाम से डरता नहीं, शैतान हमारी बाइबल के ज्ञान से डरता नहीं, शैतान हमारी क्या बोलते हैं ना, धन दौलत से डरता नहीं, हमारा परिवार का नाम से डरता नहीं, हमारा कलीसिया से डरता नहीं। परंतु शैतान को अगर मालूम पड़ा यह व्यक्ति का शरीर में चारों तरफ यीशु मसीह का लहू का डिवाइन प्रोटेक्शन, क्या बोलते प्रोटेक्शन, संरक्षण, यीशु मसीह का लहू का संरक्षण यह व्यक्ति का चारों तरफ फेंक कर जब शैतान देखता है, शैतान डरना शुरू करता है। हमारा नाम से शैतान डरता नहीं, हमारे ज्ञान से डरता नहीं, वचन का कितना ज्ञान है हमें, उससे शैतान डरता नहीं। परंतु अगर शैतान को मालूम पड़ा ये चलता फिरता यीशु मसीह का जो ये कलीसिया है, इसका चारों तरफ लहू का बाड़ा बांध चुका है, लहू का डिवाइन प्रोटेक्शन डाल चुका है, जब शैतान को मालूम पड़ता है तब शैतान हमारा पीछे आना शुरू होता है। किस कारण? कैसा भी करके ये डिवाइन प्रोटेक्शन से, मतलब ये संरक्षण से, परमेश्वर का यीशु मसीह का लहू की शक्ति का संरक्षण से विश्वासी लोग गिरना चाहिए। इसलिए आपको प्रार्थना करने के लिए देता नहीं, आपको संगति करने के लिए देता नहीं। कितना भी पाप मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो बोलने के बाद विश्वासी लोग बार बार पाप में गिर जाते हैं, उनका लहू का वो प्रोटेक्शन चला जाता है, शैतान आपके ऊपर अधिकार रखना शुरू होता है। परंतु हे गिरा हुआ पापी मनुष्य, आज तू खड़ा रहने के लिए अगर मन लगाया ना, तुझे उठाने वाला पास्टर बोस नहीं, तुझे उठाने वाला पास्टर शमूएल नहीं, परंतु ये प्रार्थना भवन में स्वर्ग का राजा कहलाने वाला यीशु मसीह जगह पर आ चुका है। वो यही बोलता है, मेरा पुत्र लोग गिर चुका है, मेरा पुत्र लोगों को घाव लग चुका है, परंतु ये शाम को मेरा पुत्र लोगों की घाव को आज मैं मलम पट्टी करके गिरा हुआ मेरा पुत्रों को मैं खड़ा करने जा रहा। क्यों? मेरा लहू उनके लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा लहू उनके लिए काफी है। आपको मालूम यरूशलेम मंदिर में डिवीजन है, आंगन
पवित्र स्थान, अति पवित्र, अति पवित्र स्थान में या पवित्र स्थान में कोई भी साधारण लोग याजक के अलावा उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आप लोग मेरे साथ है कि नहीं? याजक के अलावा पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और उधर पार्टीशन किया गया है, मतलब भाग किया गया है। अति पवित्र स्थान से शुरू होता है एंट्री से, सॉरी आंगन से शुरू होता है एंट्री से। आंगन का बाहर एक पर्दा लगाया जाता है, उसके बाद पवित्र स्थान, फिर आगे एक पर्दा, फिर क्या है? अति पवित्र स्थान। मतलब पर्दा लगा के स्थानों को डिवाइड किया है। आंगन, फिर पर्दा, पवित्र स्थान, फिर पर्दा, अति पवित्र स्थान, पर्दा। साधारण लोग इस पर्दा में से ऐसे गुजर नहीं सकता। अगर ऐसे ही गुजरा तो लोग उधर ही मर जाता है। अगर याजक भी पाप करके अति पवित्र स्थान में अगर घुसा, उधर ही मर जाता है वो। उसका शव तक भी उसका डेड बॉडी को लेने के लिए भी ऐसा ही अंदर नहीं जा सकते। इसलिए उसका एक पैर में घुंघरू, दूसरा पैरों में रस्सी डाला जाता है। याजक अति पवित्र स्थान में जाने का समय घुंघरू बजाकर चलते रहता है, ताकि आंगन में रहने वाले लोगों को पता चलता है ये अभी भी। और एक रस्सी छोड़ा जाता है, ताकि अगर वो उधर मरा उसका पैरों से। एक चीज में बोलूं, इसका कारण पास्टर लोगों के अलावा कोई भी विश्वासी को पवित्र स्थान में जाने के लिए नहीं मिलता था। इसलिए प्रभु की महिमा क्या है करके यहूदी लोगों को मालूम नहीं पड़ा, याजक लोगों के अलावा। इससे याजक लोग डर के अति पवित्र स्थान में जाता था। यीशु मसीह ने जब चंगा किया, पर्दा टूटा नहीं, पर्दा फटा नहीं। यीशु मसीह क्या बोलते, केवल इजरायली लोगों के लिए इस धरती पर आया क्या? बोलिए। यीशु मसीह पास्टर लोगों के लिए इस धरती पर आया क्या? फिर किसके लिए आया? सबके लिए नहीं। अगर तू अति पवित्र अपने आप को समझता है, तू बाहर है, पर जो पाप भी समझ रहे हैं ना अपने आप को, आज वो अंदर प्रवेश करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अबे मैं बोलता हूं सबसे बड़ा पापी मैं है। अभी मेरे पीछे पीछे कोई हाथ उठाने के लिए है? हम सभी मिलकर पापी है हम। प्रभु बोलता है तुझ जैसा पापी के लिए मैं आया। याजक लोग तेरे को लात मारा ना, चल आंगन में खड़ा रहकर तू शो देख, इधर आने के लिए मत आ। हम याजक लोगों को केवल अंदर बोला है। पर यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? 2022 वर्षों से पहले कारवली क्रूस पर अपना जान देकर, अपना लहू को बूंद बूंद करके, जिस लहू में जीवन है ना, उस जीवन को हमारे लिए बहाया। जैसा लहू बहाया, मंदिर का पर्दा उधर ही फट गया। क्या हो गया? अभी प्रभु बोलता है पापी लोग, अभी तुम लोग मेरे पास आओ। क्या बोल रहा है? हे पापी लोग, तुम लोग मेरे पास आओ। तुम गया, उसके बाद तुमने क्या किया? मैं पापी है बोल के उड़ी मारा। क्या किया फिर? उधर घुटना टेका, उधर आंसू बहाया, गिर पड़कर रोना शुरू हुआ। कुछ पापी से परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है। एलिया करमेल पर्वत के ऊपर
डर के कांप के अपना सिर को अपना दोनों घुटने के अंदर डालकर डर कर रो रहा है। उसी वक्त एलिया ने देखा दूर से समुद्र के पीछे की भाग से एक बादल का समान एक छोटा हाथ उसको दिखाई दे रहा है। क्या चीज? एक छोटा सा हाथ बादल का समान। पर जैसा समय बढ़ते गया, बादल नजदीक आया, एलिया देख रहा है एक हाथ मेरा सिर के ऊपर रख चुका है। पापी बोलकर जब प्रभु का चरणों में जाता है, जब मैं और आप रोता है, आंसू बहता है, परमेश्वर अपने हाथों को हमारे सिर पर रखता है। और जब सिर पे रखता है तो अभी से पापी नहीं रहे, तो परमेश्वर का पुत्र बन चुका है। अभी पुत्र लोग एक एक कोना कोना में जाके छिपकर बैठा है। क्या चीज? एक एक कोना कोना में छिपकर बैठा है। अभी मैं निशा सिस्टर को पूछेगा, मैं भी छिपकर बैठा है, क्यों? कर्जा से डर लग रहा है मुझे। और कोई है जो बोल सकता है? परिवार से डर लग रहा है मुझे, कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं। पुत्र अभी छिपकर बैठा है कि नहीं? कर्जा का पीछे पुत्र छिप गया है। परिवार का डर के कारण पुत्र छिपकर बैठा है। परेशानी के कारण रोग का पीछे पुत्र जोर से छिपकर बैठा है। परंतु छिपकर बैठा हुआ पुत्र को मैं बोलना चाहता हूं, तू आज बाहर आना चाहता है क्या? बोलिए। कुछ पुत्रों से परमेश्वर क्लियरली पूछ रहा है, तू आज बाहर आना चाहता है क्या? अगर आना चाहता है, देख परमेश्वर के हाथ आज आत्मा में तू अनुभव करना शुरू कर। यीशु मसीह का लहू से ही केवल शैतान डरता है। केवल उसका लहू से ही हम शैतान के ऊपर जय प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि उस लहू ने कुछ कुछ काम हमारे लिए किया। पहला काम उस लहू ने किया, हमारी पापों को परमानेंटली मिटा दिया। मत्ती का किताब 26 अध्याय उसका 28 वाक्य घर जाके पढ़ना, मैं केवल मैं बोलते जा रहा हूं। परमेश्वर का लहू ने परमानेंटली हमारी पापों को क्या किया? क्षमा कर दिया। अभी हम पाप के गुलाम में नहीं है, अभी हम स्वतंत्र हो चुके हैं पाप से। दूसरा चीज, परमेश्वर का लहू से हमें परमेश्वर ने खरीदा गया है। क्या चीज? परमेश्वर का लहू से हमें, मैं एक चीज में बोल रहा हूं, फ्री में मिला हुआ चीज आपको सबको पसंद आता है कि नहीं? बोलिए। फ्री में मिला हुआ चीज को आप ज्यादा ध्यान देगा? बोलिए ना। आपको समझो, इधर किसी को फ्री में आज मैंने आईफोन दिया, आप क्या करेगा? फ्री में दिया, थैंक यू पास्टर। पर यही खुद का पैसा से खरीदा है तो मैंने अंडा डाला, मतलब मैंने आईफोन लिया, ऐसे बोल के घूमेगा ना? बोलिए। ट्यूशन टीचर हंस रही है बैठ के, अंडा दिया तो। मैंने अंडा, हाँ मेरे पीछे बोलो, मैंने अंडा दिया, मैंने अंडा घातली, ऐसे ना मराठी में, मी अंडा घातली, मी अंडा घातली पास्टर, हे लिसा तू पण बघ, माझा अंडा बघ, यही बोलकर घूम रहा है लोग। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, पर कोई बोल सकता है क्या मेरे पास यीशु है? यीशु, मेरे पास
सिर्फ उसकी लहू की शक्ति है। क्या है वो लहू की शक्ति? मरे हुए को मरा हुआ अवस्था से जिलाने वाला शक्ति, अंधे को देखने दिखाई देने के लिए रोशनी देने वाली शक्ति, लंगड़े को चलने के लिए देने वाली शक्ति। यह मैं बाहर की लंगड़ापन का बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक लंगड़ापन का बात कर रहा हूं। जिसका पास वो लहू का शक्ति है, आत्मा में अंधा होने के लिए परमेश्वर उसको देगा नहीं। आमीन। तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे, तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाते हैं। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाते हैं। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। कलीसिया मिलके, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। वो यीशु जिंदा है बोलकर उसके लहू में आज भी सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु ने अपना लहू देकर तुझे खरीदा है। अगर आप पहला कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 20 वाक्य पढ़ा तो पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 18 से लेकर 19 वाक्य पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा तेरा परमेश्वर यीशु मसीह ने उसका बहुमूल्य और रक्त देकर, लहू देकर मुझे और आपको खरीदा है। एक कीमत दे के खरीदा है। पर वो लहू ऐसा ही लहू नहीं, वो लहू में क्या है? वो लहू में जीवन है, जीवन। तो विश्वासी को मैं पूछना चाहता हूं, तो मरा हुआ अवस्था में इधर कैसा बैठ सकता है? मेरा पाप को परमेश्वर ने दूर किया, यह चिंता ही काफी है तुझे परमेश्वर का सामने गिर पड़कर रोने के लिए। पर विश्वासी लगा जो रो नहीं पा रहा, क्यों? शैतान उनको बालक बनाकर केवल कलीसिया के अंदर ऐसा ही बिठा रहा है। क्योंकि बालक को पता नहीं उसका यीशु उसका पप्पा का पास कितना अधिकार है कर मालूम नहीं। अगर उसने अपना लहू से खरीदा है, वही लहू आज हमारे ऊपर है। वही लहू ये कलीसिया का ऊपर है। वही लहू आपके पीढ़ी के ऊपर है। वही लहू आपकी हर बातों के ऊपर है। तो आप सोचो, लहू में जिसमें जीवन है, शैतान कैसा आपको डरा सकता है? शैतान कैसा आपको पकड़ सकता है? तो आज मैं पूछना चाहता हूं, लहू की शक्ति को फिर से अपना जीवन में अपना कर, पुत्र बनकर आज कितना विश्वासी लोग इस जगह पर खड़ा होना चाहते हैं। एक बात बोलो, अगर आज खड़ा रहने के लिए शुरू किया, वो लहू मेरे लिए और आपके लिए बात करना शुरू करेगा। क्या चीज? क्या चीज? अगर आबेल का लहू अभी भी बात कर रहा है, तो आबेल का लहू से बढ़कर है कि नहीं यीशु का लहू? तो यीशु का लहू आपके लिए बात करेगा कि नहीं? तेरे लिए पास्टर ने बात किया तो, तेरे लिए तेरा पति पत्नी बच्चा कोई बात नहीं किया तो, आज मैं बोलता हूं आत्मा में तेरे लिए परमेश्वर का लहू बात करेगा। जब उसका लहू बात करेगा ना, तेरा परिवार में हलचल मचेगा। जब तेरा परिवार में हलचल मचा ना, तू कांपेगा नहीं, परंतु तुझे डराने वाला डर के तेरा जगह से भाग जाएगा। यीशु मसीह का नाम से कुछ लोग उसको विश्वास से स्वीकार करें, तू डरेगा नहीं, कांपेगा नहीं। आज से तू खड़ा होने जा रहा है यीशु मसीह का शक्ति से, क्योंकि वो लहू कुछ परिवारों के लिए बात करने जा रहा है। वो लहू तेरा ऑफिस में वो लहू तेरे लिए बात करेगा, तेरा परिवार में बात करेगा, तेरे एरिया में बात करेगा। वो लहू तेरे लिए प्रतिदिन बात करेगा। जिस दिन वो लहू का बात करने वाला शब्द जब तेरा घर में गूंजेगा, परिवार में गूंजेगा, तू काम करने वाला जगह पर गूंजेगा, कलीसिया में गूंजेगा, तू पहला जैसा शिशु बनकर घूमेगा नहीं, तू पुत्र की अधिकार से आत्मा का द्वारा तू और मैं राज्य करना शुरू करेगा। Praise the Lord, praise the Lord। वो लहू आज भी कलीसिया से बात कर रहा है। आमीन। पर एक चीज मैं बोलूं,
प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में 11 चीज में 2 चीज हमने पढ़ा। पहला यीशु का, दूसरा हमारी क्या गवाही है आपको? मैंने अंडी घातला, मैं ये खरीदा, ये गवाही है। मैं जैसे लास्ट टाइम बोला ना, एक जन को एक व्यक्ति ने पूछा, अरे यीशु कौन है रे? यीशु? सब लोग पूछो, हवा में पूछो, यीशु? मेरे को पूछो, यीशु? हाँ, यीशु कौन है मालूम है? लॉकडाउन में मेरा अकाउंट में पैसा डाला, लॉकडाउन में मेरा अकाउंट में। वो यीशु नहीं, वो केशु है, केशु। कौन है वो? तू यीशु मान रहा है उसको, वो यीशु नहीं, केशु है, केशु। मेरा प्रभु तेरा अकाउंट में पैसा डालने वाला परमेश्वर नहीं है वो। आज हम विश्वासी लोग अन्य जाति लोगों को यीशु मसीह के बारे में क्या गवाही दे रहे? तेरे को पैसा नहीं है ना, तेरा बैंक में पैसा डालेगा, वो है यीशु। तेरे को बीमारी है ना, उसको चंगा देगा यीशु। मैं पूछना चाहता हूं कलीसिया से, यीशु पैसा देने के लिए आया? यीशु मसीह रोगों से ठीक करने के लिए आया? फिर किसके लिए आया? उसका लहू में रहने वाला वही जीवन पापी लोगों को देने के लिए आया। तो हमारा गवाही क्या होना चाहिए? गवाही क्या होना चाहिए? उसने मेरा पापों के लिए अपना लहू, उसने अपना लहू देकर मुझे खरीदा। बाजू वाला विश्वास करे या ना करे, यही एक अल्टीमेट गवाही है। केशु ने पैसा डाला ये नहीं। हमारा गवाही क्या है? कॉमन गवाही। हमारा गवाही क्या होना चाहिए? यीशु ने मेरा पापों से मुझे छुड़ाया, अपना लहू देकर मुझे। ये किसने किया? किसने किया? यीशु ने। आप ये बोलेगा ना, आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। ये गधा बात करने का समय रोगी व्यक्ति ऑन द स्पॉट चंगा हो रहा है। ये गधा जब प्रार्थना करेगा ना, दुनिया की गुप्त बातें ये गधा को प्रभु प्रकट करेगा। डॉक्टर को ना दिखने वाली बात गधाओं को दिखना शुरू करेगा। अभी मैं पूछ रहा हूं, कौन गधा बनना चाहता है? मैं गधा नहीं, मैं गधे का बच्चा है। कौन है? क्यों? ये गधे का बच्चा ही यीशु को चाहिए सवार करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बाजू वाले को बोल, तू गधा है। चर्च छूटने का बाहर झगड़ा मत करना है। तूने मेरे को गधा बोला ना, पास्टर का सामने कुछ नहीं बोला, तू बाहेर मिल तुला बघते भी अंडा फोडेल तुझ्या डोक्यावर। बोलो, तू गधा है, मैं तेरा भी गधा है। बोलो, ऐसा आप विश्वास से बोलेगा ना, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, दुनिया को ना दिखने वाला बात तुझे दिखाई देना शुरू होगा। दुनिया को बाद में पता चलेगा ये बीमारी आ रहा है करके, पर तेरा प्रार्थना में तू घुटना टेक कर प्रार्थना करने का समय आने वाला चीज तुझे पहले ही प्रकट करेगा। एजेकिएल को प्रभु पूछ रहा है, तू भविष्यवाणी कर हड्डी के ऊपर, वायु के ऊपर भविष्यवाणी कर, ये मरा हुआ सूखा हुआ हड्डी के ऊपर भविष्यवाणी कर, ये लोग सेना बनेगा। परमेश्वर बोल रहा है, फिर भी एजेकिएल बोल रहा है, तुझे ही मालूम प्रभु ये जिएगा क्या? प्रभु बोला, जिएगा नहीं, तू भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी किया, मरा हुआ हड्डी एक भयानक सेना में बदला। किस में बदला? ये गवाही बोलने के लिए तैयार होना। उसके बाद परमेश्वर ने हमारा जीवन में बहुत सारा गवाही हमको व्यक्तिगत रूप में दिया है। प्रभु ने अकाउंट में पैसा नहीं डाला, नहीं डाला, डाला। क्यों मालूम है?
बाजू वाले को तेरा अकाउंट नंबर नहीं मालूम तो तू जिसका बेटा है ना, बेटी है ना, उसको पक्का तेरा अकाउंट नंबर मालूम है। उसका नाम है यीशु मसीह। तेरा अकाउंट में वो पैसा डालेगा नहीं क्या? हाँ, विश्वास है तो हाँ प्रभु ज्यादा डालना, पर उतना ही मिलेगा जितना तेरा रोगों से तुझे चंगा चाहिए क्या? हाँ, तेरा बच्चे लोग इंजीनियर नहीं बना तो भी चलेगा, पर परमेश्वर के दास और दासी बनना तू चाहता है क्या? जितनों ने हाँ बोला विश्वास से, उसकी होठों को परमेश्वर छूने दे। ये गवाही तू ना देने के लिए, ये गवाही मैं और आप ना देने के लिए, क्या है गवाही? यीशु ने अपना लहू देकर मुझे खरीदा, यीशु ने मेरे पापों से मुझे मुक्ति दिया। ये गवाही मैं और आप ना देने के लिए शैतान हमारे मुंह को दबा रहा है। अगर आप यूहन्ना का किताब 8 अध्याय यीशु मसीह का गवाही को झूठा ठहराया, किसमें? 8 हाँ, यूहन्ना 8 का 13। हाँ, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु मसीह को बोला तेरा गवाही ठीक नहीं, तेरा गवाही झूठा है। बोलो झूठा है, तेरा गवाही हाँ झूठा है। उसका बाद उसी का ही नीचे का 41 अध्याय में यीशु को बोला, हाँ तू जल्दी जल्दी फास्ट टाइम नहीं तुम मेरा। अपने पिता के समान, हाँ तू तेरा पिता का समान है। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है। मतलब यीशु को क्या बोल रहा है इनडायरेक्टली मालूम है? हमको केवल एक ही बाप है, तेरे को कौन सा बाप है मालूम नहीं, क्योंकि मरिया पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा मरिया का गर्भ में यीशु जन्मा करके फरोशी लोग विश्वास करना नहीं चाहता था, इसलिए इनडायरेक्टली बोल रहा है तेरी मां मरियम वेश्या है, तेरा कौन सा बाप ने, कौन तेरे को कितना बाप है करके तुझे भी नहीं मालूम, तू तो वेश्या का पुत्र है। यही चीज यीशु को बोल रहे हैं ना 41 अध्याय में। पहला क्या बोला? तेरा गवाही, तेरा गवाही, मेरा और आपका गवाही झूठा ठहरने के लिए शैतान भयानक रीति से हमारा और हमारा परिवार का पीछा पड़ा है। उसका बाद यीशु को बोल रहा है तू व्यभिचार से जन्मा हुए को पुत्र है। अब घर जाके पढ़ना, मैं बोलते जा रहा हूं। तीसरा यीशु को बोल रहा है तेरे अंदर भूत है। मैं इधर बैठा हुए लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग अन्य भाषा में बातचीत करने का समय आपको देखकर किसी ने बोला क्या, ये क्या भूत भीत घुसा है क्या तेरे अंदर? आप अन्य भाषा में बात करने का समय किसी ने देखकर आपको बोला क्या तेरे अंदर भूत भीत घुसा है क्या? मेरे को भी बोला है। मैं जम्मू में अन्य भाषा में थोड़ा भीड़ जमा हुआ था, मतलब घर के अंदर, मैं अन्य भाषा में बात करने का समय वो लोग अपना भाषा में बोल रहे हैं, ये क्या भूत भीत पकड़ा है क्या इसको? यीशु को बोला तेरे अंदर क्या है? दुरात्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा चीज यीशु को बोला तू तो 50 उम्र का भी नहीं है। 57 8 का 57 घर जाके पढ़ना, तेरा उम्र तो 50 भी नहीं, तू तो छोटा है रे हमारे सामने। पांचवा यीशु को मारने के लिए 59 अध्याय क्या उठाया? पत्थर उठाया। पहला, फिर से पहला यीशु को बोला तू तेरा गवाही, कलिशा जोर से, तेरा गवाही, तू व्यभिचारी पुत्र है तू। तीसरा तेरे अंदर भूत है। चौथा तेरा उम्र छोटा है, तू तो बच्चा है हमारे सामने। पांचवा उसको मारने के लिए पर यीशु मसीह क्या किया मालूम है? उधर से निकल पड़ा। क्या किया? यीशु मसीह डरा नहीं।
यीशु मसीह निकल पड़ा। क्यों? यीशु को मालूम है मेरा बुलाहट, मुझे मारने के लिए जो लोग पत्थर उठाया है ना, उनका पत्थर को गिनती करके बैठने के लिए मेरा बुलाहट नहीं है। मेरा बुलाहट है रोगियों को चंगा देना, पापियों का पाप को दूर करना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर अगर पुत्र खड़ा हुआ है ना यीशु मसीह का नाम से, वो कोई भी शत्रु से डरेगा नहीं। लोग पत्थर मारेगा, गाली देगा, बहुत कुछ करेगा, पर एक धैर्य आएगा, तू वहां से निकल पड़ेगा, क्योंकि तुझे मालूम है मुझे इन लोगों का शक्ल देख के मुझे फायदा नहीं। क्यों? मैं तकलीफ में तो गुजर रहा हूं, परंतु बहुत बड़ा तकलीफ में रहने वाला लोगों को मेरा द्वारा परमेश्वर को छुटकारा देना है। यीशु मसीह थोड़ा समय का तकलीफ से गुजरा 8 अध्याय में, परंतु 9 अध्याय की शुरुआत में वर्षों से, पीढ़ी से, जन्म से रहने वाला एक अंधा को यीशु मसीह ने क्या किया? चंगा किया, चंगा किया। उधर लिखा गया है, घर जाके पढ़ो 9 अध्याय, यूहन्ना 9 अध्याय घर में पढ़ो। कीचड़ थू उसका आंखों में चंगा हुआ, फिर भी। पर एक चीज यीशु ने बोला, छूने का बाद भी चंगा नहीं मिला। उसको बोला जा शीलोम का कुंड में जाके मुंह धो, डुबकी मार, कुछ भी कर, पर उधर ही जाना पड़ेगा। बाजू का म्युनिसिपालिटी का पानी से मुंह धोएगा तो कुछ होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अगर आप रहता तो, कोरोना भी अभी आके गया, तू मेरे पे थूक के कीचड़ लगाया। अभी चलो मैं बोला मैं थूक लगा कर आज चंगा करने जा रहे, आप पानी पी के मेरे ऊपर थूका करके गिल्ला करके जाएगा। थूक है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही करेगा ना। थूक तो मारती लाओ तो काय काम धंधा ने हला निगा, यही बोलेगा ना आप, हाँ कि नहीं? पर जन्म से अंधा रहने वाला व्यक्ति ने यीशु को सवाल नहीं किया, तूने काय के लिए थूका रे? तेरा नाम यीशु है ना, तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तू आज्ञा देने से मैं चंगा हो सकता है, हाँ कि नहीं? तो प्रभु को मन नहीं है आज आज्ञा देने के लिए। आज अन्य जाति आया ना, उसको छुटकारा मिलेगा, विश्वासी को आज छुटकारा मिलेगा नहीं। मिलेगा? प्रभु बोलेगा शीलोम में जा, पहला तू अंधा व्यक्ति, शीलोम में जाना है ना, कान से सुना, किधर जाना है? शीलोम किधर है? शीलोम किधर है? शीलोम किधर है? जो व्यक्ति आज्ञा मानकर चलेगा उसको आत्मिक अंधापन आने के लिए प्रभु देगा नहीं, परंतु तू अंधे को रोशनी देगा, तू बहरे को सुनने के लिए शक्ति देगा। क्योंकि तू किसका बेटा है? तू वारिस है ना, पुत्र है ना। पुत्र आज आज्ञा मानना सीख। क्या करना सीख? मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं मुझे मालूम नहीं। जो डॉक्टर को नहीं दिखाई देगा वो तुझे दिखाई देगा। जो स्कैनिंग का रिपोर्ट में नहीं दिखाई देगा, प्रभु तेरा प्रार्थना का कमरे में दिखाएगा। ये मैं किसको बोल रहा हूं मुझे मालूम नहीं, पर दिखाएगा जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको देखकर लोग हमारा मजाक बनाते हैं, लोग हमें हमारा नाम को कैसा भी करके बदनाम करने के लिए कोशिश करते। पर जो व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का लहू छिड़क गया है और जिसका पास एक गवाही है, एक प्रभु का गवाही और तेरा जीवन का गवाही, वो व्यक्ति कदापि दुनिया का सामने ऐसा ही मरा पड़ा रहने के लिए प्रभु देगा नहीं। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं वापस बोल रहा हूं। डॉक्टर को ना दिखाई देने वाला बात है, परमेश्वर तुझे दिखाना शुरू करेगा। परंतु कुछ लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, आज्ञा मानने के लिए तैयार है क्या? शीलोम तो शीलोम,
योरदान तो योरदान, मरुभूमि तो मरुभूमि, तू जिधर बोल उधर ही मैं जाऊंगा। आज्ञा को मानने वाले को प्रभु बोलता है, पुत्र की शक्ति और उसका लहू तेरे ऊपर व्यापार होगा। मेरा गवाही और तेरा गवाही मिलकर सारा शत्रु के ऊपर आज से तू जय पाएगा। आमेन, आमेन। पुत्र लोग आज यीशु मसीह का नाम से खड़ा होने दे। मैं फिर से बोल रहा हूं, पता नहीं मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं, बोल रहा हूं, डॉक्टर को ना दिखने वाला बात है, परमेश्वर कुछ लोगों को दिखाने जा रहा है। तू चलते चलते ट्रेन में यात्रा करने का समय लोगों को तू जाके पूछेगा, तेरा घर में पिछला दिन ऐसा ऐसा हुआ ना, यीशु मसीह तुझे प्रेम करता है, यीशु के ऊपर तू विश्वास कर, ये ले बाइबल पढ़, तुझे यीशु मसीह चंगा देगा। ये होने जा रहा है। मैं ऐसा ही हवा में तीर नहीं मार रहा हूं। मैं मेरे के एक बुधवार को हुआ गया बात मैं फिर से बोलता हूं। मेरे ख्याल से मैं फ्राइडे को बोला, मैं फिर से बोलता हूं। नेरल से एक लड़की आई, मेरे ख्याल से 20-22 वर्ष की एक लड़की थी। आते ही रोने लगी और एक ही चीज मेरे को बार बार बोल रही है। हिंदी में उसको बोलने नहीं आ रहा। मैं बोला ठीक है तू मराठीत बोल। मी ऐकतो, फादर पनौती लागला है, पनौती लागला है, पनौती लागला है। सही बोला ना? पनौती लागला है। काय पनौती लागला है? पैशाची पनौती लागला। मम्मी को क्या हो रहा है मालूम नहीं, कितना भी डॉक्टर का किया, सारा रिपोर्ट नॉर्मल है। मेरा पापा अच्छा से बीएमसी का बड़ा गाड़ी चलाता है मेरा पापा। ये 2 महीने से क्या हो रहा है मालूम नहीं। मैं आंख बंद करके प्रभु को अच्छा प्रभु ये क्या हो रहा है। तुरंत प्रभु, एक ज्यादा टाइम नहीं लगा, सेकंड में, ज्यादा कुछ पूछने भी नहीं गया प्रभु को, सेकंड में परमेश्वर ने बोला 2 महीना पहले इसका बाप को एक चांदी का तावीज मिला, वो उसका घर में रखा है। वो तावीज जो व्यक्ति ने अपना घर में लक्ष्मी आने के लिए, लक्ष्मी बोला तो लक्ष्मी आने के लिए जो व्यक्ति ने तावीज बांधा, वो उसका लक्ष्मी भी नहीं आया, पूरा कर्जा बन के तावीज को फेंक दिया था इसने। इसका बाप कचरा में मिला बोलकर, चांदी का है बोलकर उठा के घर में रखा। तब से उसका घर में बीमारी, पैसा कहां जा रहा है, किधर से आ रहा है, जा रहा है, कुछ मालूम नहीं। रिपोर्ट सारा नॉर्मल है उसका मां का। पर मैं बोलना चाहता हूं, डॉक्टर के पास गया, कुछ मालूम नहीं पड़ा। मेरा जैसा गधा का पास आया, उसका बोल, हमें तेरा बाप को बोल यीशु मसीह का नाम से वो तावीज को जाके नदी में फेंक दे। और मैंने प्रार्थना करके पानी दिया। मैंने बोला ये घर जाके विश्वास से यीशु का नाम बोल के तेरी माँ को पिला, तेरा बाप को पिला, तेरा घर में छिड़का, तेरा पापा जो ट्रक चलाता है ना उसमें छिड़का। मैं उसको बोला आज ही तेरा घर में, तेरा परिवार में तुझे एक चंगाई मिल जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर को ना दिखने वाला बात, हम जैसा अनपढ़ गवार को प्रभु कैसा प्रकट कर रहा है। क्यों? उसकी लहू की शक्ति जीवन बनकर हमारे शरीरों में वास कर रहा है। और गवाही एक ही है, यीशु तेरा पापों के लिए कालवरी क्रूस पर मरा, उसने लहू देकर तुझे खरीदा कि नहीं? खरीदा। आज वो लहू की शक्ति, वो खोया गया हुआ गवाही आज कुछ लोगों को फिर से मिलने दे। मैं बोलना चाहता हूं, जितना व्यक्ति ने विश्वास से इस वचन, मुझे मालूम है कुछ लोगों के हृदयों में परमेश्वर की आत्मा इसी वक्त कार्य कर रहा है। कुछ लोगों को एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, शत्रु तेरा पीछे इसलिए पड़ा है, तू शत्रु का आगे है इसलिए। आमीन सुनाई नहीं दिया? शत्रु तेरा पीछे इसलिए पड़ा है, शत्रु को मालूम है तू उसका आगे है। उसको कैसा भी तुझे पीछे से भाला मारकर तुझे मार के उसको आगे दौड़ना है, पर जब तक तेरा आगे पीछे दाहिने सब जगह में जब तक यीशु का लहू का शक्ति का कवरिंग है ना, कोई भी शत्रु पीछे से भाला मारकर आगे नहीं भागेगा, परंतु उसको मारकर तू दौड़ना शुरू करेगा यीशु मसीह का नाम से। आइए इस समय हम खड़ा हो जाएंगे।